स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार जो डीएलएड का अप्लाई होने वाला है उसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कि बहुत सारे 70 से लगभग ऊपर सरकारी कॉलेज हैं जो कि डाइट बाइट और पीटीईसी यानी बीटेक करके नाम से कॉलेज है, और प्रत्येक जिला में एक दो कॉलेज हैं ही, किसी किसी जिले में 3 भी कॉलेज हैं। तो उन जिले में प्रत्येक जिले में आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। इसके लिए 100 रुपये फ़ी देने होते हैं। तो इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप इसमें गलती मत कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, एक एक स्टेप बताएंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधे गूगल क्रोम पे चलते हैं। और गूगल क्रोम आपको यहाँ दिख रहा होगा, गूगल क्रोम को हम क्लिक करेंगे और गूगल क्रोम को क्लिक करने के बाद जो है सो हमारे सामने गूगल का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये सामने आ गया है। और यहाँ हम जो है DIET डाइट लिखेंगे, और डाइट लिख के और जिस भी ज़िले से अप्लाई करना है, या यहाँ हम बाइट भी लिख सकते हैं, PTEC भी लिख सकते हैं। जिस भी कॉलेज में डाइट बाइट PTEC में से किसी में जिसमें आपको अप्लाई करना है उसका लिखना है, डाइट PTEC या बाइट, एक कोई भी लिखना है। और अलग अलग बारी बारी से आपको अप्लाई करना है, 2 3 4 5 जितने में आपको अप्लाई करना है। डाइट लिखने के बाद हम उस ज़िले का नाम लिखेंगे जहाँ भी कॉलेज है। तो डाइट लिखने के बाद हम आपको लिख देते हैं बेगूसराय। ठीक है, तो बेगूसराय हम लिख दिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा, कि डाइट बेगूसराय हमने लिख दिया है। और डाइट बेगूसराय लिखने के बाद इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने जो है से इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है, और यहाँ डाइट बेगूसराय लिखा हुआ आ जाता है। इसी को हमको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए खुल के आएगा, सामने आएगा, जिसमें उस कॉलेज का जो है होम पेज खुल के सामने आ जाएगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ कि डीएलएड सेशन 2021-23 एडमिशन नोटिस, इसी को आपको छू के क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है सो अगला प्रोसेस आपका शुरू होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। और इस तरह का जब इंटरफेस सामने आएगा तो इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और नीचे बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद आपके सामने जो ये जो दिख रहा होगा, आपके सामने यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने जो है खुल के ऐसे सामने आ जाएगा। अब जब सामने आ जाएगा तो यहाँ आपको जो दिख रहा है, यहाँ मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे चीज़ आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको जो है एप्लीकेंट का नाम लिख देना है। तो हम एप्लीकेंट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट का नाम लिख देने के बाद आपको जो है आना है डेट ऑफ बर्थ पे, और डेट ऑफ बर्थ जो है हम यहाँ दे देते हैं यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। और उसके बाद आधार नंबर हम फिल कर देते हैं। और आधार नंबर फिल करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ मोबाइल नंबर पे। और मोबाइल नंबर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी अपना एक जनरेट कर लेना है, अगर नहीं है तो। और है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप बारी बारी से देखते रहिए। और ईमेल आईडी डालने के बाद जो है आपको ये क्या करना है, ओपन डीएलएड एडमिशन फॉर्म 21-23, तो इसको क्लिक कर देना है, ये जो रेड कलर में नीचे जो दिख रहा है। तो इस तरह से आपके सामने जो है सो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। और इसमें जो आ रहा है, इसमें अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर में देख लीजिए आप, यहाँ
आपको जनरल, अगर उर्दू से आते हैं तो उर्दू, नहीं तो जनरल से, तो हम जनरल भर देंगे। और फैकल्टी की बात करना है तो साइंस आर्ट जो भी आपको लेना है हम आर्ट भर देते हैं। और एप्लीकेंट नेम ये हो गया। फादर्स नेम में अपने पापा का नाम भर देना है, तो हम अपने पापा का नाम भर देते हैं। और नाम भरने के बाद उसके बाद आपसे मदर नेम पूछा जा रहा है तो मदर नेम भर देना है, ठीक है। मदर नेम भरने के डेट ऑफ बर्थ आपका दिया हुआ है, आधार नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया। जनरल जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जनरल सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको 12th इंटरमीडिएट पासिंग ईयर आपको देना है, ठीक है। तो पासिंग ईयर देना है, तो पासिंग ईयर आपका जो भी है वो आप वहाँ डाल देंगे। मैं अपना डाल देता हूँ। और इसको डालने के बाद कास्ट अपना आप कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जनरल हूँ तो जनरल कास्ट सेलेक्ट करता हूँ। डू यू बिलोंग टू EWS? तो जनरल के साथ साथ अगर आप EWS हैं तो यस या नो कर सकते हैं, तो यस कर देंगे। और इंटर सर्टिफिकेट नंबर, और इंटर जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो भी आपके EWS का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको आपको यहाँ भर देना है। वो कॉर्नर में आपका जो सर्टिफिकेट होगा कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट नंबर आपका लिखा होगा, कास्ट सर्टिफिकेट तो या EWS सर्टिफिकेट जो भी, तो उसको आपको यहाँ भर देना है। यहाँ भरने के बाद जो है हैंडीकैप्ड आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर, तो हैंडीकैप्ड यानी कि आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस या नो करना है। नो कर दीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, अगर यस कीजिएगा तो फिर उसका आपको नंबर भरना होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी डिग्री आपको है उसका ब्यौरा यहाँ देना है। तो स्कूल कॉलेज के बात की जा रही है तो जिस भी कॉलेज से या जिस भी स्कूल से आप 12th 10th या कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं, जिस भी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसका नाम इसमें आपको भरना है। और उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है तो जैसे अगर BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड से आपने अगर 10th किया है तो यहाँ भरना है। और 12th जैसे CBSE से जो किए हैं उनको CBSE, तो ऐसे करके भरना है। ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको भरना है, तो यहाँ भी भरना है। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो फुल मार्क्स जो भी है वो इसमें भर देना है। और ऑब्टेंड उस टोटल मार्क्स में आपने कितना प्राप्त किया है वो यहाँ भर देना है, ठीक है, कितना आपको प्राप्त किया है। और उसका परसेंटेज क्या होता है वो यहाँ हो सकता है कि अपने आप आ जाए, और नहीं भी आएगा तो आप परसेंटेज निकाल के यहाँ भर देंगे। और मार्कशीट, रोल नंबर, और ये जो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका रोल नंबर है, सॉरी मार्कशीट का जो रोल नंबर है, मार्कशीट का जो नंबर आपको यहाँ जो दिख रहा होगा कॉर्नर में, उसका नंबर जो है आपको सीरियल नंबर भर देना है, ठीक है। तो इसको भरने के बाद जो है आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आपको एड्रेस फिलअप करना है, अपना परमानेंट एड्रेस। और उसके बाद अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपका सेम है तो डू में टिक लगा देना। डू में जो ही टिक लगाइएगा तो ऊपर वाला ही यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है और वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद अपलोड 12th सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड कर देंगे तो ये इस फॉर्मेट में। और रेसिडेंट सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, रेसिडेंट मतलब आवासीय हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल जो आपका है उसको भी आपको यहाँ अपलोड करना है। और सबका फॉर्मेट जो दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आप बना लेंगे पहले। और आप देख सकते हैं कि 100 KB क्या कहाँ कह रहा है, उतना साइज का आप पहले से ही फॉर्मेट में बना के रखेंगे ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए EWS सर्टिफिकेट की बात की जा रही है तो EW सर्टिफिकेट जो है सो आपका बना होना चाहिए अभी, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे EWS से, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दें क्योंकि EWS आपसे मांगा जा रहा है, तभी आपको छूट मिलेगा। तो EWS सर्टिफिकेट को आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड फोटो कर देना है और अपलोड सिग्नेचर कर देना है, जो जिस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है वो कर देना है। और ये सारे चीज़ जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ टिक लगा देना है और टिक लगाने के बाद फाइनल यहाँ जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा, चूँकि हम ये फॉल्स भर रहे हैं तो हम उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आपको बता दिए हैं कि अब आपसे गलती नहीं होगा। तो इतना करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका मात्र एक पेज और खुलेगा और उसको करने के बाद आपका फॉर्म जो है सो फाइनल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और वो जो पेज खुलेगा उसमें आपको पेमेंट करना रहेगा, तो आप जिस भी थ्रू से पेमेंट करना चाहें वहाँ पेमेंट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। और इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है सो फिलअप हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट या उसको आप अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो उसको अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे और प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इतना करने के बाद आपका फॉर्म भरा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।